वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आ गया हूं करंट अफेयर, जो कि डेली का आपका सेशन है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आपके पास जिसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। इस क्लास को लेकर आपके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। कुंदन सर अभी तक नहीं आए हैं, अगला सेशन आपका वहीं लेकर आएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे उन सभी प्रश्नों को जो कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित हैं। ये प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप कॉपी कलम लेकर पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखें और इन सभी करंट अफेयर से अपने आप को मजबूत करें। तो आइए हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो यह 6 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है दोस्तों? यह 6 जुलाई को मनाया गया है। इस साल 2023 का इसका क्या थीम है? तो 2023 का इसका थीम जो है वह वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड। क्या है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड। अब ये 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है और विश्व जूनोसिस दिवस क्यों मनाया जाता है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। लुईस पास्चर, जिसका नाम आपने सुना होगा, यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमको लगता है कि हर आदमी जानता है। रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से जो बीमारी फैलती है, रेबीज नामक पैथोजन से, तो उसके टीके का खोज करता है कौन? लुईस पास्चर। 6 जुलाई 1885 को लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक खोज कर दिया गया। उन्हीं के सम्मान में हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आप इस दिवस के बारे में समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टीम इंडिया के सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो सीनियर का जो चुनने वाला जो चयन समिति है, उसके अध्यक्ष के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है, जिसका चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में जीमैक्स कहाँ शुरू किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? विशाखापट्टनम। अब शब्द है जीमैक्स। जीमैक्स क्या है? तो जापान और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है वही जीमैक्स है 2023 में। यह 2012 से लगातार होते आ रहा है। कब से होते आ रहा है? 2012 से। यह 11वां सेशन है। क्या है? 11वां है, जो कि जापान और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट दे दी है? तो उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य सरकार जो है, अपने यहाँ जो जंगल में जैसे वन है, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। तो आग से खैर जानवर डरते हैं, तो इसलिए जो वन कर्मी हैं उनको वो खुद की रक्षा कर पाएँ उनके लिए, तथा जिनके ऊपर ये मतलब जो विश्वसनीय है कि ये जो हैं जंगल के जो भी पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, खतरनाक ही हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके लिए यह छूट दे दी गई है कि वो आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। आग जलाकर उन जानवरों को डराकर खुद से दूर हटा सकते हैं। यह उड़ीसा सरकार ने किया है। अगला है कि एकामरा प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर का पुराना नाम क्या है? एकामरा प्रोजेक्ट। वहाँ जो मंदिर है उसके इनोवेशन के लिए, उसको अच्छे तरीके से और बनाने के लिए और उस क्षेत्र का विकास करने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भुवनेश्वर के क्षेत्र का। इसका पूरा भुवनेश्वर का पुराना नाम क्या है? एकामरा। इसीलिए इसका क्या है? एकामरा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। अब बार बार उड़ीसा की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, उड़ीसा की स्थापना बिहार से ही अलग करके 1 अप्रैल 1936 कब? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके इसे बनाया गया था उड़ीसा को। उड़ीसा जो है क्षेत्रफल के मामले में देश के 8वें स्थान पे है। 8वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पहला कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। उसके बाद उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, तो इतनी जानकारी एटलीस्ट उड़ीसा के बारे में होनी चाहिए। उड़ीसा एक तटीय क्षेत्र, मतलब कि तटीय राज्य है। उड़ीसा का जो उसकी सीमा जो है वह तट से लगती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो यह आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है, जिसका चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब बात है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब? 1950 में किसकी बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया की स्थापना हुई थी। दोस्तों, हमने आज विश्व जूनोसिस दिवस देखा जो कि 6 जुलाई को है। तो इस महीने में 6 जुलाई से पहले जितने भी दिवस हैं उन सब का जो एक जगह एकत्रित आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय सहायता से किस देश में धर्मशाला का उद्घाटन किया गया है? किसके सहायता से? इंडिया के सहायता से। तो इंडिया के सहायता से नेपाल में धर्मशाला का उद्घाटन किया गया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय प्रसाद यादव। उन्हीं के द्वारा नेपाल में बुद्ध नीलकंठ नाम से एक धर्मशाला का उद्घाटन किया गया है, जिसे भारत की सहायता से बनाया गया है। जो वहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं, जो भी बाहर से वहाँ घूमने जाते हैं, उनके रहने उनने का व्यवस्था लगभग वहीं पर किया जाएगा। और वहाँ जाकर आप भी अगर वहाँ घूमने जाते हैं पर्यटक के रूप में, तो आप वहाँ रह के वहाँ के नियम और कानून को फॉलो करके आप वहाँ पर रह सकते हैं, सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगला सवाल है कि किंग चार्ल्स तृतीय ने भारतीय संरक्षणवादियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? अब भारतीय संरक्षणवादी से क्या मतलब है? इन लोगों ने हाथी की संरक्षण करने में बहुत योगदान निभाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए किंग चार्ल्स द्वितीय ने भारतीय संरक्षणवादियों को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया है? हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया है। आगे चलते हैं कि हाल ही में किसे ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है? किसे? तो शेखर कपूर को, जिनका आप अपने स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? चित्र देख रहे हैं। इन्होंने फिल्म कौन सा लिखा है? तो व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। ये जो फिल्म है, इसकी पटकथा लिखी है ये जयमिला, इनका नाम है जयमिला गोल्ड स्मिथ। क्या नाम है? जयमिला गोल्ड स्मिथ। गनीमत ये है कि इतनी टैलेंटेड महिला इमरान खान वैसे आदमी की पत्नी रह चुकी हैं। ये उनकी पूर्व पत्नी है जयमिला गोल्ड स्मिथ। उन्हीं के द्वारा इस फिल्म की पटकथा लिखी गई है। हाल ही में, अगले सवाल की तरफ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को स्कूटर देने की घोषणा की है? तो असम की सरकार ने। असम के में किसका अभी सरकार है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो असम की सरकार शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देती है और दे भी रही है। इतनी प्रोत्साहन है कि वहाँ के जो 12वीं कक्षा में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे, यानी लड़कियाँ अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स अगर 60% से ऊपर नंबर लाती हैं तो उन्हें स्कूटर मिलेगा, और बॉयज़ अगर 75% से ज़्यादा अंक लाते हैं तो उन्हें स्कूटर दिया जाएगा। ये असम की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। आगे के सवाल है कि किस देश की सरकार ने 1 जनवरी 2024 को कक्षा में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला है? मतलब 1 जनवरी 2024 से कक्षा में कुछ भी नहीं लेके जाया जा सकता है बच्चों के द्वारा। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब चीज़ कहाँ की सरकार? तो नीदरलैंड की सरकार। बच्चों के मानसिकता पर इन सब गैजेट का असर देखते हुए वहाँ की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अगला है कि हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रही है? तो यह नई दिल्ली में हो रही है। कहाँ हो रही है? अभी नई दिल्ली में हो रही है। आई होप आपको सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। इन सारे के सारे करंट अफेयर में से 70% करंट अफेयर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। तो आप इसे नोट करें, पढ़ें और बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तो चलिए हम मिलते हैं इसी सेशन को लेकर अगले क्लास में कल सुबह इसी तरीके से मॉर्निंग जोश और जुनून के साथ। चलिए तो पढ़िए मस्त से, दिमाग लगाकर, दिल लगाकर। वंदे मातरम।